तो देश में वैक्सीन की तैयारियां अपने आखिरी दौर में है। इसी पर बात की है एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया और फिजिशियन डॉक्टर हेमंत ने आज तक से। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, एक और अहम खबर सामने आई है, वो ये है कोरोना वैक्सीन को लेकर। उसने उम्मीदों की एक किरण पैदा की है लोगों के भीतर। आज ही डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज तक से बातचीत में ये कहा है कि तकरीबन 4 महीने के भीतर कोरोना वैक्सीन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, लोगों को ये टीका लगने लगेगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, कितने टीके लगाए जाएंगे? एक व्यक्ति अगर कोरोना संक्रमित होने से बचना चाहता है, उसको टीका लगने के बाद क्या खत्म हो जाएगा उसके संक्रमण होने का खतरा? जरा इसके बारे में आप बताइए। इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं जो लोग जानना चाहते हैं। डॉक्टर रणदीप। तो बहुत अच्छी खबर है क्योंकि आज एस्ट्राजेनेका जो भारत में भी वैक्सीन उसकी बन रही है सीरम इंस्टीट्यूट से, उनका भी डेटा आया है कि उनकी वैक्सीन जो है 70 to 90% उसकी एफिकेसी है। हम पहले देख चुके हैं कि जो मोडर्ना की वैक्सीन है और फाइजर की वैक्सीन है 90 to 95% एफिकेसी है। बहुत इंकरेजिंग डेटा है कि जो वैक्सीन आ रही है वो बहुत इफेक्टिव रहेंगी। लेकिन इसके साथ वैक्सीन आने के साथ एक और बड़ी चुनौती है, वो ये है कि हम इतने ज्यादा डोजेस वैक्सीन के बना पाएंगे जिससे हम अपने पूरे देश में वैक्सीनेट कर पाए सब लोगों को। वो सारी जो सप्लाई चेन है उसको हम कैसे बना पाएंगे, क्योंकि फैक्ट्री से जब वो वैक्सीन बनेगी तो उसका एक कोल्ड चेन मेंटेन करके हर एक शहर हर एक गांव में वैक्सीन पहुंचनी चाहिए। हमें लाइन लिस्ट बनानी पड़ेगी कि जो हाई रिस्क ग्रुप है उनको उनकी लिस्ट हो कि उनको वैक्सीन मिले, और जो लोग हैं जिनको इन्फेक्शन के ज्यादा चांसेस हैं जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनकी लिस्ट हो कि उनको वैक्सीन पहले मिले जी। उसके साथ साथ ट्रेन करना पड़ेगा लोगों को कि वो प्रॉपरली वैक्सीनेट कर पाए। तो एक पूरा ट्रेनिंग ऑफ वैक्सीनेटर्स की जरूरत पड़ेगी, और साथ में वैक्सीन के साथ हमें सिरिंज, नीडल और जो साथ में चीजें चाहिए होती उसके भी उतनी ही मात्रा चाहिए होगी। दूसरी चीज ये है कि जो वैक्सीन है ये 2 डोजेस में आएंगी, एक पहला डोज और उसके कुछ हफ्ते बाद दूसरा डोज लगेगा। तो बूस्टर डोज भी साथ में लगेगा। तो उसकी पूरी तैयारी की पहला डोज कब लगेगा, पूरा उसको लाइन लिस्टिंग हो, इसमें भारत सरकार का ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। पूरा इसमें काम चल रहा है कि जैसे जैसे वैक्सीन तैयार होगी उसकी स्टॉक पाइलिंग भी चल रही है। तो जैसे उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी से क्लियरेंस मिलेगी तो एकदम ये रोल आउट हो पाए। और लोगों के मन में डॉक्टर गुलेरिया ये भी सवाल है, जैसे अमेरिका में चाहे फाइजर वैक्सीन की बात करें या फिर मॉडर्ना की बात करें, वो 90% से ज्यादा कारगर हो सकता है, इस तरह का दावा किया जा रहा है। जबकि हिंदुस्तान में जो हमारी देसी वैक्सीन है उसको लेकर कहा जा रहा है कि तकरीबन 60% के आसपास ही ये सफल रहने वाला है। साथ ही देरी भी हो रही है, वो दिसंबर में वैक्सीन लेकर आने वाले हैं, हमें 4 महीना। इस देरी के पीछे की वजह क्या है? देखिए, जो वैक्सीन हमारे पास आ रही है उसके 2 चीजें बहुत जरूरी है। जो फाइजर की वैक्सीन है उसको स्टोर करने के लिए -70 डिग्री सेंटीग्रेड की कोल्ड चेन मेंटेन करने की बात है। वो हर बहुत सारे देशों में नहीं हो पाएगी, और इवन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें भी इस कोल्ड चेन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये लिमिटेड एरियाज में वैक्सीन अवेलेबल होगी। जो भारत में वैक्सीन आ रही है वो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड आम फ्रिज में भी रखी जा सकती है, और वो हमारे लिए बहुत आसान रहेगी। और वो ज्यादातर ये माना जाता है कि दुनिया में ज्यादातर देशों में इस टाइप की ही वैक्सीन कामयाब होगी, क्योंकि हमारा जो अभी बच्चों में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो भी इसी टाइप के कोल्ड चेन में ही कामयाब हो पाता है। तो इसलिए ये बात सही है कि जो अभी वैक्सीन हमारी वैक्सीन आएगी, क्योंकि हमारी जो ट्रायल्स है उसमें डेटा आने में टाइम लगेगा। लेकिन आज जो एस्ट्राजेनेका ने अपना अनाउंस किया है डेटा, वो अब जो यूके की रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनसे परमिशन लेंगे और इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन लेंगे। अगर वहां से मिल जाता है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, क्योंकि वही वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट भी बना रहा है, तो हमें उम्मीद है कि हो सकता है कि हमारे यहाँ से भी जल्दी उसकी ऑथराइजेशन मिल जाए। और जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है वो जल्दी दिसंबर के एंड या जनवरी तक भी भारत में उपलब्ध हो सकती है। लेकिन उसके कितने डोजेस हमें शुरू में मिल पाएंगे वो वेरी करेगा, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और हमारा देश कई देशों से बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो वैक्सीन की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें वैक्सीन की बनाने के साथ साथ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन, वैक्सीनेटर्स, ये इसकी भी पूरी तैयारी जो है वो चली हुई है, और उसमें भी 1-2 महीने लग सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर 60 to 70% भी वैक्सीन एफिकेशियस रही तो उससे भी हमारे केसेस कम होंगे, मोर्टेलिटी भी कम होगी, और हम इस पैंडेमिक से काफी जल्दी राहत पा पाएंगे।
जल्द से जल्द वो दिन आए, इस तरह की उम्मीद पूरा देश कर रहा है। लेकिन डॉक्टर हेमंत ठक्कर, अगर 60% हम अपनी वैक्सीन को लेकर उसकी सफलता का दावा कर रहे हैं, वहीं अमेरिका या दूसरे देशों की जो वैक्सीन है वो 90% से ज्यादा, फिर ऐसे में क्या देश में इस तरह की भावना नहीं पैदा होगी कि जो विदेशों से वैक्सीन आ रही है या फिर जो वहां पर दी जा रही है वो ज्यादा कामयाब है और उसको लगाया जाए बजाय इसके जो हमारे देश में है? इस तरह की भी बातें लोगों के मन में आएंगी, तो उनको क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर हेमंत ठक्कर आप? देखिए, वैक्सीन की खबर तो एक झलक है, उसकी रोशनी को असलियत में आने के लिए और 1-2 महीने बाकी है। ये सब प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स जो आए हैं 95%, 94%, और ये जो एस्ट्रा कहते हैं वो फर्स्ट डोज के बाद 70% है और सेकेंड डोज के बाद ख्वाहिश है कि 90% के ऊपर चले जाएंगे। तो बाय द टाइम जब तक ये वैक्सीन सर्कुलेशन में ना आए तब तक ये तो सब स्पेक्यूलेशन है कि कौन सी कंपनी कितना वैक्सीन परसेंटेज सेटिस्फैक्टरी डिलीवर करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे देश में जो वैक्सीन हमारी गवर्नमेंट अपनाएगी और डिस्ट्रीब्यूट करेगी वो विश्व के साथ साथ कंपेरेबल होगा, और हमारा भी वैक्सीन फॉरेनर्स जो अपनी कंपनी से यूज करते हैं और हम जो यूज करेंगे वो बराबर होगा। तो हमें कोई उसमें भेदभाव की फिक्र नहीं है, क्योंकि ये वैक्सीन अभी भी थोड़ी लंबी है उसकी दूरी, और हमें 2-3 महीने में मालूम पड़ेगा कौन सा वैक्सीन हमारे लिए ठीक है, जो वैक्सीन ठीक होने के बावजूद भी जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, स्टोरेज सिस्टम, डिलीवरी सिस्टम आसान हो। एक -70 डिग्रीज का वैक्सीन हम लेके क्या करेंगे ये देश में? बिल्कुल। हमारे तो देश में कहीं कहीं छोटी छोटी घरें हैं, छोटे छोटे तालुका है, कहाँ पहुंचेंगे? हमें पूरी उम्मीद है कि जो वैक्सीन हम अपनाएंगे हमारे हेल्थ अथॉरिटीज के साथ साथ वो विश्व के साथ कंपेरेबल होगा, उसका मुझे भय या फिक्र नहीं है।